हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरुआत हो चुकी है दिन की, 6:21 हो गया मॉर्निंग के। आज मैं आपके सामने पूरा अपना ऑनेस्ट रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें मैं जॉब के साथ घर के काम और स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ, ये इस वीडियो में आपको शो करूँगी। और बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप अपने जॉब के साथ अपनी स्टडी को कैसे मैनेज कर सकते हैं आफ्टर मैरिज, जो कि बहुत चैलेंजिंग होता है। बट अगर आप अपने आप को टाइम देंगे, शांत मन से सोचेंगे, तो आप ये चीज़ कर पाएंगे। तो मैंने शुरुआत करी है योगा के साथ, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो योगा के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका पूरा भरपूर फ़ायदा मिलता है अगर हम मॉर्निंग में योगा करते हैं तो। और ऐसा बोला जाता है योगा से ही होगा। सो स्टार्ट विद द योगा। और यहाँ पर मैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, अलोम विलोम कपालभाति, और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करूँगी, सो दैट पूरी दिन मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहे और मैं भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटी जो मुझे अपनी बॉडी से काम निकलवाना है, माइंड से काम निकलवाना है, तो वो मुझे हेल्प करेगा ये योगा करने से। ठीक है ना, इसलिए मैं मॉर्निंग की स्टार्ट योगा से ही करती हूँ। एंड साथ ही मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगी कि कैसे मैं अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी फिज़िक्स के साथ मैनेज करके चलती हूँ, ताकि मैं अपने गोल्स को जो है वो अचीव करूँ। ओके, सो शुरुआत वैसे मुझे करनी थी एक कोटेशन के साथ। कोई इशू नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ क्या कोटेशन है। किसी महान आदमी ने ये कोटेशन लिखी है, पर मुझे नहीं पता किसने लिखी है। सो अगर सूरज की तरह जलना है तो सूरज के जैसा नो 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 नो, अगर सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना भी पड़ेगा। तो ठीक है, करेंगे और अचीव करेंगे, और इसी होप से ही हर कोई शुरुआत करता है। शुरुआत मैंने भी कर ली अपने दिन की। ये मेरी शुरुआत हो चुकी है योगा से। और आप यहाँ पर देख रहे हैं पीछे मेरा रॉस्की, मेरा डॉग, मेरी हार्ट बीट है ये, और ये मेरे को पूरा सपोर्ट करता है मॉर्निंग में योगा करने में। ठीक है ना, आप देख रहे हो कितना अच्छा सपोर्ट कर रहा है, और ये मेरे साथ योगा भी करता है। आप देखते रहो इसकी एक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, पूरी कंपनी मुझे देता है, मुझे बोर नहीं होने देता है। ठीक है ना, तो मॉर्निंग में मैं इसके साथ ये टाइम भी स्पेंड करती हूँ, ताकि ये भी थोड़ा सा डेडिकेट हो जाए योगा को लेकर। और मैं भी इसको थोड़ा बहुत ब्रीदिंग सिखा रही हूँ कैसे करते हैं। वैसे मेरे से अच्छी कर लेता है ये। अब देख रहे हैं ये भी कर रहा है, बट मैं इसको कंपनी दे रही हूँ अब। ठीक है। सो ऐसा है कि योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि योगा से आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। आप जो भी चीज़ें प्लान करते हैं वो आपके लिए अचीव करना इजी हो जाता है। अब नाउ मैं अब किचन में आ चुकी हूँ। किचन में मैंने अपना खाना जो है स्टार्ट कर दिया बनाना, और मैं बना रही हूँ छोले और चावल। सबको पसंद है जो कि, ठीक है। छोले मैं रात को ही भिगो देती हूँ और मॉर्निंग में मैंने इसको चढ़ाने रख दिए। ठीक है। एंड साथ ही पीछे में चावल जो है उसको ड्रेन कर रही हूँ वाटर से, एंड अभी इसको भी रख दूँगी। और साथ साथ मैं अपने किचन के भी काम करती रहूँगी, ताकि मेरा ये जो किचन का काम है वो भी कंप्लीट हो जाए, बर्तन धोना, और साथ ही मैं खाना भी बना दूँ। मैं मॉर्निंग में ही अपना ब्रेकफास्ट और लंच, और कभी कभी उससे मेरा डिनर भी हो जाता है। जब नहीं शाम तक बचता है तो हम ट्राई करते हैं कुछ हल्का फुल्का बना ले, क्योंकि टाइम चुराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर टाइम नहीं चुराएंगे तो मैं अपना जो स्टडी को जो टाइम है वो मैं नहीं दे पाऊँगी। ठीक है ना। और मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ कि आप दूसरों को, कई बार ऐसा होता है हम दूसरों के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, या दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने गोल्स को, ड्रीम को भी भूल जाते हैं। और ये आई थिंक वो लोग अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो कि मैरिड हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, अपने आप को आप टाइम दो उनको, बट उतना भी नहीं कि आप अपने ड्रीम्स को भूल जाओ। ठीक है ना, अपने ड्रीम्स याद रखो, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करो। ठीक है, ताकि आप अपने गोल्स को भी अचीव कर सके। यहाँ मैं अपना खाना बना रही हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं अच्छा बना लेती हूँ। आप देखो किस तरीके से मैं बनाती हूँ, और मैं थोड़ा जल्दी बनाती हूँ खाना। ठीक है ना, क्योंकि मैं साथ के साथ चावल भी मैंने रख के उसको बॉईल कर लिए हैं। खाना मेरा ऑलरेडी तैयार हो रहा है, और साथ में अभी आप देखिए किस तरीके से मैं खाना यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। जल्दी मेरे हैंड से यही होता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि मुझे बाकी काम भी करने होते हैं घर के। ठीक है। अभी मेरे को एक चीज़ और बतानी है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, और फिर वो अपनी नींद के साथ, मतलब अपनी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। बट आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। मैं अपनी जो बायोलॉजिकल नींद होती है मैं उसको कंप्लीट करती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं उठती हूँ। मैं यूजली 6 से 7 के बीच में उठ जाती हूँ।
ठीक है। एंड देन फिर मैं अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ, अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में मेरा यही रहता है कि मैं फटाफट से घर के काम करूँ एंड झाड़ू पोछा करके खाना वाना बना के और फिर मैं ऑफिस जाऊँ। और जब मैं आती हूँ ऑफिस से तब मैं स्टडी करती हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे हैंड पे ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है मैं अभी उतना ही टाइम दे रही हूँ स्टडी को। बट थोड़े टाइम बाद मैं अपने आवर्स भी बढ़ा लूँगी कि किस तरीके से मेरे को अपने आवर्स बढ़ाना है, ठीक है, स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं। और एक और चीज़ मुझे बतानी है, कुछ लोग होते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 4 बजे उठ जाते, 3 बजे उठ जाते हैं, तो वो अपनी बायोलॉजिकल नींद को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, ठीक है। बट मैं किसी के लिए नहीं बोल रही, हर किसी का अपना पैटर्न है। मैं अपनी बायोलॉजिकल नींद को डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि मुझे मेरा पूरा डे प्रोडक्टिव चाहिए और इसलिए मैं अपनी जो बायोलॉजिकल नींद है वो पूरी कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। सो ये था बताना मुझे, क्योंकि आप लोग भी अपने आप को ज़्यादा टॉर्चर मत करो नींद के साथ। जो अपनी नींद है उसे कंप्लीट लो। अगर आप नींद कंप्लीट लोगे तो आपका डे भी प्रोडक्टिव जाएगा। जो भी आपने प्लान्स या गोल्स बनाए होंगे वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा खाना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और बहुत ही डिलीशियस बना था। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खाया था, अभी तो आपको मैं बनाते हुए दिखा रही हूँ, बट ये बहुत टेस्टी बना था। सो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। सो झाड़ू लग रही है अभी यहाँ पर, झाड़ू के साथ साथ अभी पोछा भी लगेगा और इस काम में मुझे हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं और ये मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं शाम को घर आती हूँ तो मुझे एकदम क्लीन घर चाहिए होता है, क्योंकि तभी मैं स्टडी कर पाती हूँ। तो मैं अपने हैंड पे यही करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में ही जितना भी काम है वो सारा कंप्लीट करके जाऊँ, ताकि जब मैं ऑफिस से एग्जॉस्ट होकर आऊँ, क्योंकि ऑफिस में भी काम करना होता है, तो मेरे को एकदम रिलैक्स रहे, घर एकदम नीट एंड क्लीन दिखे, सो दैट मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ सकूँ अपना आराम से। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ये झाड़ू पोछे का कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपना झाड़ू पोछा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ये करना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर घर गंदा रहेगा तो ऑब्वियसली मन नहीं करेगा। और यहाँ मैं अपने मॉर्निंग में ऑफिस पहुँच गई हूँ। ये पार्किंग एरिया है और बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, तो मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ उन गाड़ियों को देखकर कि मुझे भी ऐसी गाड़ी मिले, ठीक है। सो मैं ऑफिस से निकल भी चुकी हूँ। मैंने ऑफिस का कोई भी सीन आपको नहीं दिखाया है, ठीक है। अब मैं अपनी स्कूटी ढूंढ रही हूँ यहाँ पर। सो फाइनली मुझे मेरी स्कूटी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पार्क कर देते हैं। और अब मैं घर पहुँच गई हूँ 8:17 पे। पहुँच तो मैं गई 5-10 मिनट पहले ही थी। रिलैक्स करने के बाद अब मैंने अपना जो स्टडी जो टाइम है वो स्टार्ट किया है। ये मेरी चेयर है, मैंने एक अपना पर्टिकुलर एरिया बना रखा है स्टडी करने का कि मैं यहीं पर बैठ के पढूं। और ये मैंने 2 पावर बनाना खाए हैं ताकि मेरे को एनर्जी आ जाए, क्योंकि ऑफिस से आते बहुत भूख लगती है। तो मैंने पहले बनाना खाए हैं ताकि मैं 2-4 घंटे जितना भी टाइम मैं अपनी स्टडी में निकालूं तो उसमें मुझे भूख ना लगे और मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो। तो स्टार्ट मैंने बनाना के साथ किया है। मैंने अपने 2 बनाना फिनिश कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी स्टडी में लग जाऊँगी। स्टडी में मैं अभी जो प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं KBS एंड DSSP की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। सो यहाँ अभी मैं एक दिन में ज़्यादा टॉपिक तो नहीं लेती हूँ। मैं एक दिन में 2 या मैक्सिमम 3 टॉपिक ही कवर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं अपने माइंड को डिस्टर्ब एंड मैं अपने माइंड को ज़्यादा लोड नहीं देना चाहती। तो मैं सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट ही पिक करती हूँ। मोस्टली तो 2 ही होता है, बट इंग्लिश मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं उसको कभी कभी आफ्टर 11 ऐसी थोड़ा शौक के लिए मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे करना अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़ना ना। सो अभी मैं यहाँ साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद में मेरे को मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी, ठीक है। एंड आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं कहीं पर। अगर मैं भी स्टक होती हूँ तो मैं भी सम टाइम इंटरनेट की हेल्प ले लेती हूँ, ताकि जो भी मेरे माइंड में डाउट्स आ रहे हैं या कुछ भी पर्टिकुलर क्वेश्चन रेज हो रहा है तो मैं यूट्यूब पे जाकर उसको चेकआउट कर लेती हूँ। सो दैट क्या है कि मेरा उसी टाइम ही मेरा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो अब मैं कुछ अपने नोट्स भी बना रही हूँ साथ के साथ, जो भी इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं, ताकि अपने नोट्स बहुत ज़्यादा सही होते हैं, क्योंकि एंड मोमेंट में आपको बुक नहीं उठानी पड़ती अगर आप नोट्स रखते हैं तो, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं नोट्स को बहुत प्रेफर करती हूँ, क्योंकि नोट्स बनाऊँगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर मेरे मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कोई यहाँ पर सॉरी मैथ्स नहीं, मैं यहाँ साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। सो ये एक्चुअली ये साइकोलॉजी की बुक है और आप इसमें देख रहे होंगे मैंने पेपर्स लगा रखे हैं। ये मेरे नोट्स हैं एक्चुअली, और मैं बुक में ही इसको जो है
स्टिक कर लेती हूँ ताकि इधर उधर मेरे को कहीं पर जाना ना पड़े। जब मैं बुक पढ़ रही हूँ तो वहाँ पर मुझे मेन चीज़ें दिख जाएँ और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी दिख जाएँ। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी रहती है और इस तरीके से मैं जो है अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। मेरे से जितना पॉसिबल टाइम होता है इवनिंग में मैं उतना टाइम देती हूँ, ठीक है। 3 से 4 घंटे निकल ही जाते हैं, ठीक है। बट अगर एग्ज़ाम टाइम आएगा तो मैं इसको 3 से 4 की जगह 6 से 8 घंटे भी कर दूँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है और ना ही एग्ज़ाम है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, कुछ लोग होते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट का वेट करते हैं कि हाँ मुझे तभी पढ़ना चाहिए। नहीं, स्टार्ट आपको अभी से कर देना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम डेट का वेट करेंगे कि हाँ मेरे को तब पढ़ना चाहिए, तब अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत लोड लगेगा और कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अगर आप एंड टाइम पे स्टडी स्टार्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी से ही टाइम दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही हूँ, 3 से 4 घंटे जितना मेरे से हो पाता है मैं भी उतना टाइम दे रही हूँ स्टडी के लिए। और मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से कि मैं 3 से 4 घंटे दे रही हूँ और मेरा कोर टाइम मेरा इसमें जाता है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और मैथ्स के क्वेश्चन मैं मोस्टली जो है वो 9 से 10, 11, साढ़े 11 बजे तक मैं देती हूँ, क्योंकि उससे मेरा माइंड जो है ना, ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है और करने में अच्छा लगता है। क्योंकि वो टाइम जो होता है ना बहुत ज़्यादा नींद आती है मुझे, ठीक है। बट मैं मैथ्स के क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं लगता नींद का, और मैं एक्टिव भी रहती हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो इजी है, ताकि आपको भी पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे और आपको भी यहाँ पर जो है आप छोटे छोटे गोल अगर अपने सेट करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए आपका जो बड़ा गोल है, जो चीज़ आप एक्चुअल में पाना चाहते हैं, वो आपके लिए अचीव करना इजी हो जाएगा। तो मेरे लिए स्टार्ट करना मैथ से, साइकोलॉजी से, सो दैट मेरा इंटरेस्ट भी बना रहे और मैं स्टडी में कंसिस्टेंट भी रहूं, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना स्टडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्टडी में कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो यही रहती है कि हाँ मैं कंसिस्टेंट रहूँ ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर लूँ। और यहाँ 10:35 हो गया और मैं पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, अब नहीं पढ़ा जाएगा। सो मेरा सोने का टाइम हो गया है। और जब मैं सोती हूँ तो यूजुअली मैं नॉवेल्स पढ़ के सोती हूँ, मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आप ये देख रहे हैं, अभी एक एटॉमिक हैबिट करके नॉवेल्स है जो मैं पढ़ रही हूँ। गाइज़ यहाँ मैं अब सोने जा रही हूँ। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।